तो सर यहाँ पर सिर्फ इनका इलाज ही होता है कि यहाँ पर अपन इनको पालते भी हैं, ये मतलब गाय वगैरह जो लेकर आते हैं? नहीं, पालने का काम नहीं है। देखिए, नगर निगम जो एजेंसी है वो रोड के एक्सीडेंट वाले जानवर और जो नगर निगम से ऑपरेट जो कांजी हाउस और गौशालाएं होती हैं वो जानवर, हाँ। प्लस जो लोकल कॉलोनीज़ में कोई जानवर बीमार पड़ा हुआ मिला तो वो लोकल कॉलोनी वाले नगर निगम वाले को फ़ोन करते हैं, वो जानवर। तो एक्सीडेंटल जानवर, बीमार जानवर यहाँ पर आते हैं इलाज के लिए। अच्छा जी। और यहाँ इलाज करने के पश्चात जानवर जब स्वस्थ हो जाते हैं तो उनको वापस क्या बोलते हैं, नगर निगम द्वारा संचालित जो गौशाला रहती है उसमें भेज दिया जाता है समय समय पर। साथ ही क्या बोलते हैं, जो जानवर इलाज के दौरान मृत हो जाते हैं उनको नगर निगम के ही वाहन के द्वारा, जो उनका जो मृत पशु उठाने का वाहन है, उससे क्या बोलते हैं निष्पादन के लिए आदमपुर कंटी में भेज दिया जाता है। अच्छा। छावनी जो है वहाँ पर भेज दिया जाता है। ये प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो होती है रूटीन बेसिस पर। इलाज की प्रक्रिया सतत चलती है 365 दिन। इसमें नागा इसलिए नहीं होता क्योंकि रोटेशन में स्टाफ 365 दिन अवेलेबल रहता है। जी जी। तो भाई साहब ये गौशाला वगैरह से भी आती हैं क्या? बिल्कुल आती है। अच्छा। क्या क्या सुविधाएं हैं इनके इलाज के लिए, जो जैसे कि मेडिकेशन पूरा रहता है यहाँ पर। जैसे फ्रैक्चर वाला है तो प्लास्टर आपने बंधे हुए देखे होंगे, प्लास्टर बराबर मिलेंगे आपको। कल ही 2 पशु आए थे, एक मेरी प्रेजेंस में आया था तो उसके नीचे से जबड़ा पूरा यहाँ से फटा हुआ था, ये पूरी स्किन लटकी हुई थी, उसमें हमने टाँके वगैरह लगा के उसको प्रॉपर वो कर दिया। एक पाँव भी टूटा हुआ था पीछे का, उसमें प्लास्टर कर दिया हमने। और बाकी क्या बोलते हैं, जो भी ड्रिप वगैरह लगती है, फ्लूइड थेरेपी होती है, वो फ्लूइड थेरेपी भी हम देते हैं। और इनको चारे में क्या क्या दिया जाता है? चारे में भूसा है हमारे यहाँ अवेलेबल, और बाकी जो हमारे यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो दानदाता जैसे बोलते हैं अपन, वो सिंधी कम्युनिटी के लोग हैं जो सुबह एक लोडिंग ऑटो भर के हरा चारा लेके आते हैं, दोपहर में एक लोडिंग ऑटो आता है और शाम को 3 लोडिंग ऑटो आते हैं। अलग अलग व्यक्ति उनमें आके हरा चारा अपना डोनेट करके जाते हैं। दाना वगैरह की कोई व्यवस्था? दाने की व्यवस्था नहीं है। दाने में भी क्या बोलते हैं, ये मान के चलिए कि कई दानदाता ऐसे हैं जो चुनी चापड़, जैसे कल ही प्रधान साहब के यहाँ से क्या बोलते हैं उनका पोता आया था तो वो 4 बोरी चुनी और चापड़ लेके आया था, तो वो यहाँ पर अपने हिसाब से देख खिला के जाते हैं। अभी आपके पास क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर? यहाँ पर लार्ज एनिमल शेड देखता हूँ, मैं देखता हूँ। एक डॉक्टर वो सुदेश कछवा जो मास्क लगा के घूम रहे थे यहाँ पर अभी। जी, आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर नीरज सिंह परिहार। जी। ठीक है। अच्छा भाई साहब, मैं ये पूछना चाह रहा डॉक्टर साहब कि क्या इसका नाम ये गौशालाएं वगैरह जो है वहाँ भी आप लोग को बुलाते हैं क्या चेकअप वगैरह के लिए कभी ये लोग, या वो लोग अपना पर्सनल रखते हैं? नहीं, गौशालाएं जो संचालित हो रही हैं, जितनी भी गौशालाएं संचालित हो रही हैं, वो सारी की सारी गौशालाएं डिपार्टमेंट के डॉक्टर ही देखते हैं। अच्छा। डिपार्टमेंट के डॉक्टर जाके ही, जैसे जिस भी एरिया में गौशाला है तो वहाँ जो पास का निकटस्थ अस्पताल है वहाँ का जो इंचार्ज रहता है वो जाके वहाँ पर सेवाएं देता है अपनी। अच्छा जी, चलिए। बाड़े में आपने देखा होगा कि जो गौवंश बाड़ा है मेरा, उसमें 3 कवर्ड शेड हैं। एक शेड अलग से बना के रखा है जहाँ पर रेबीज से अफेक्टेड जो गौवंश आता है, पागल हो जाते हैं, उनकी अलग से हमने व्यवस्था करके रखी हुई है। बाकी 3 शेड हैं जिसमें 2 जो छोटे शेड हैं, ए और बी शेड हैं, उसमें जो लेटे हुए जो जानवर आते हैं, जो बीमार पड़ के अत्यधिक गंभीर रूप से घायल रहते हैं या फिर बहुत बीमार होते हैं, फूड पॉइजनिंग के शिकार होते हैं, वो बिल्कुल आड़ी कंडीशन में आते हैं, कंडीशन में, उनके लिए 2 शेड हैं। बाकी एक बड़ा शेड जो है वो कवर्ड शेड है, जिससे खुले बाड़े में घूम रहे हैं। बारिश का सीज़न है, बारिश होती है तो वो सारे के सारे पशु जो चलने फिरने वाले पशु हैं वो सारे के सारे उस बाड़े में चले जाते हैं। कैपेसिटी मेरे यहाँ आज की तारीख में मैक्सिमम 80 गौवंश रखने की कैपेसिटी है, लेकिन बारिश के चलते जैसा कि आपको मालूम होगा कि रोडों पे अत्यधिक संख्या में जानवर मिलते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। फूड पॉइजनिंग के केसेस भी आते हैं, जैसे बासा सकरा, किसी कॉलोनी में खाना डाल दिया, पूड़ी वगैरह डाल दी, सब्जी डाल दी बासी, वो खाने के बाद जो जानवर पशु बीमार पड़ते हैं, आवारा पशु, वो भी आते हैं हमारे यहाँ बहुतायत में। तो बारिश में ये संख्या हमारे यहाँ डबल के भी ज़्यादा, 3 गुनी भी हो जाती है कई बार 80 से, मतलब करीबन 150 से 250 के बीच में हमारी संख्या पहुँच जाती है, जिसमें हमें व्यवहारिक समस्याएं, कैपेसिटी अपनी सिर्फ 80 जानवर की व्यवहारिक समस्या, जैसे ये व्यवहारिक समस्या हैं जिसमें कि हम ओवर क्राउडिंग के शिकार हो जाते हैं, जिससे कि इलाज सबका कर रहे हैं लेकिन जानवर के मूवमेंट का समय ही, वो जगह ही नहीं है उस जगह पे, तो कैसे मूव करेगा। सही बात है। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि जितने भी बहुत ज़्यादा बीमार आते हैं उनको हम आइसोलेट करके रखने का हमने प्रक्रिया चालू कर दी है। साथ ही साथ मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगा आप लोगों की, मैन पावर की हमारे यहाँ बहुत कमी है। 150 जानवर के बाड़े में हमारे को कम से कम 8 से 10 व्यक्ति चाहिए, साफ़ सफाई कर्मचारी जो नगर निगम द्वारा प्रदाय करे जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में मेरे पास सिर्फ 3 कर्मचारी हैं, जिसकी हमने समय समय पे हम डिमांड करते रहते हैं। समय समय पे ये भी शासन का पत्र भी लिखते हैं कि हमारे यहाँ कैपेसिटी इतनी है और इससे एक्सीड ना करे जाए, ये भी शासन का पत्र भी हम लिखते रहते हैं नगर निगम जी। वो वाली
ये जानवरों को देख सकते हैं, इन्हें क्या, इनकी क्या हालत है। वैसे पशु चिकित्सालय इनको लाया गया है, ये देखिए। उन्होंने गिनती करवाई, बता देंगे।